अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग के बाद से ही गोल्ड हमें रेड में ही नज़र आ रहा है। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वीकली वीडियो में भी बताया था कि जो करंट टाइम तक का सिनेरियो है वो गोल्ड अब्जॉर्ब कर चुका है। अब अगर मज़ीद एस्केलेशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता तो गोल्ड में जो है वो करेक्शन देखने को मिल सकती है। वाइस वर्सा अगर दोबारा से जो एस्केलेशन है वो बढ़ जाता है तो गोल्ड आपको फ्रेश हाइज की तरफ जाता भी नज़र आ सकता है। तो इसलिए मिडल ईस्ट के जो रिगार्डिंग है न्यूज़ हैं उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। आज जर्मन के सीपीआई और जीडीपी नंबर्स के अलावा तो कोई ख़ास ऐसा डाटा भी नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाले। तो इसलिए ओवरऑल जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो मिडल ईस्ट से ही कनेक्ट रहेंगे। बाकी डिटेल व्यू के लिए आप वीकली वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने डिटेल से गोल्ड को डिस्कस किया है और फंडामेंटल्स को भी टेक्निकल के साथ साथ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो करंटली गोल्ड 1997-98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज गोल्ड में कौन से जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया तो यही है जो रिसेंट रेजिस्टेंस था, ये वाला। ठीक है जी, 1992 से 90 का जो एरिया है, ये 1993 से 90 का आप कह सकते हैं, ये गोल्ड के लिए फर्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा। फॉलोड बाय जहां से मार्केट उस दिन फ्राइडे को लेटर इन यूएस सेशन जब न्यूज़ आई थी तो उसके बाद मार्केट इस जोन से बाउंस हुई थी। यह है 1985 से 82 का एरिया। तो ये वो दो जोन हैं जहाँ पर अगर आपको कोई बाय का एविडेंस मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी रहे। फर्स्ट है जी 1992-90 का जोन, ये वाला। और नेक्स्ट आपके लिए रहेगा 1986 भी आप कह सकते हैं, 1985 भी कह सकते हैं, 10 पिप का कोई डिफरेंस नहीं है। 1985-82 का जोन, ये दो जोन इम्पोर्टेंट रहेंगे गोल्ड को अप साइड पर रखने के लिए। अगर गोल्ड ने अप साइड पर रहना है तो उसको ये दो एरिया होल्ड रखने होंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो हमें ये नज़र आ रहा है 1905-07 का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला। इसको अगर क्लोजिंग देता है इसके ऊपर गोल्ड जाकर तो फिर गोल्ड आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 2012 से 2015 के दरमियान है। ठीक है जी। एंड फाइनली एक मैं हॉरिजेंटल लाइन ही लगा देता हूँ 2022 की। ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन इन पर आपने मुहतात रहना है जब तक आपको कोई एविडेंस न मिले। सेलिंग में ज़रा आपने ख्याल रखना है। 2005-07 का एरिया जी फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको अलाइन कर दूँ ये। उसके ऊपर आपके पास 2012 से 15 ये वाला एरिया, ये आप चार्ट पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाए कि ये एरिया क्यों मार्क किए गए हैं। ठीक है, एंड फाइनली 2022। लेकिन हमारी जो जो प्रेफरिंग है वो यही है कि आप बाइंग ऑन द डिप साइड पर रहें। अगर प्राइसेस डिप करती हैं और आपको सपोर्ट एरिया पर कोई एविडेंस देती हैं तो बाय में रहें, क्योंकि फ़िलहाल इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए आप इस चीज़ को फॉलो करें ट्रेंड के साथ। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है इंट्राडे के लिहाज से वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। रेजिस्टेंस है जी 2012 का। 2012 के ऊपर मैंने आपको बताया है कि 2015, 2022
और 2029 तक गोल्ड जो है वो जा सकता है। मज़ीद डिटेल्स अगर आप लेवल देखना चाहें तो वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाते हैं। डेली बेस पर जो लेवल हैं वो अपडेट किए जाते हैं। पोर्ट है 1985 का, 1985-86 का ये एरिया है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो दोबारा से 1980 और 1972 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव है, तो बाय ऑन द डिप्स प्रेफर है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। यह है जी सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने भी हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक तो नहीं किया और वहाँ से थोड़ी सी हमें डाउन साइड पर नज़र आ रही है, लेकिन 23-20 का हाई ज़रूर बनाया था। तो आज का जो लेवल है वो हमारा थोड़ा सा चेंज है। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 23-30 का, सपोर्ट हो चुका है 22-90 का। 22-90 के नीचे आप कह सकते हैं कि मज़ीद फिर आपको जो है वो डाउन साइड देखने को मिल सकता है 22-70 और 22-50 तक का। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंटरडे के लिहाज से फ्लैट है। यह है जी यूएस ऑयल। इसने भी तेज़ी दिखाने की कोशिश की फ्राइडे को, लेकिन दोबारा से रिट्रीट हुआ है और 84.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 86.20 का और सपोर्ट हो चुका है 83.20 का। एंड भी इसका अब इंटरडे के लिहाज से फिलहाल बना हुआ है फ्लैट। अब हम चलते हैं जी यूरो की तरफ। यूरो में भी फ्राइडे को हमारी रेजिस्टेंस के आसपास के, आप कह सकते हैं कि पिन पॉइंट हाई बनाए हैं 595 के ही, और उसके बाद रीट्रीट होकर 560 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यूरो जो है उसमें हमें वीकनेस नज़र आ रही है, यानी वीक जोन में ही इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस है आज का 590 का, ऑन द अदर साइड सपोर्ट है 520 का इंटैक्ट है। 520 के नीचे ही फ्रेश वीकनेस आएगी इसमें 500 और 490 70 तक। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की तरफ। ये है जी ब्रिटिश पाउंड 2165 के आसपास तक गया था, 2175 का हमारा रेजिस्टेंस था, तो इसको भी आप कह सकते हैं काफ़ी इसने फॉलो किया। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 2150 का, इसके ऊपर ही आपको फिर इसमें कुछ बेहतरी नज़र आ सकती है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट हो चुका है 2095 की जगह आज 2075 का, एंड इसका भी इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल वीक चल रहा है जी। अब हम चलते हैं जी यूजे। यूजे तकरीबन अपना सपोर्ट ही है जी, सपोर्ट पर ही चल रहा है। 10 पिप के आसपास हमारा सपोर्ट है 149.45 का। 149.45 का सपोर्ट है, इसके नीचे फिर यूजे जो है वो वीक जोन में इंटर हो जाएगा। 150.10 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर यूजे जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल इंट्राडे का जो ट्रेंड है इसका फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी NZD की तरफ। न्यूजीलैंड डॉलर, इसमें हमें कुछ 58-44 का था, ठीक है जी, 58-60 का हमारा रेजिस्टेंस था। बहरहाल रेजिस्टेंस तो इसमें हमारा इंटैक्ट ही है, अलबत्ता सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है, सपोर्ट हो चुका है 58.05 का, एंड इसका भी इंटरडे के लिहाज से अभी भी फ्लैट जो है वो बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। यह है जी ऑड 63-55 के आसपास चल रहा है, देख सकते हैं कि 63-70 के हाई बनाकर ये 63-30 तक आया है, तो अच्छा वर्क किया हमारी रेजिस्टेंस ने। अलबत्ता आज का रेजिस्टेंस हो चुका है थोड़ा सा चेंज, 63-85 का है रेजिस्टेंस आज का, और सपोर्ट है 63-30 का, एंड इसका भी इंट्राडे के लिहाज से है फ्लैट। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत